आप अमेजोन सर्विसेज में एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं, अमेजोन ब्रांड मैनेजर हैं, या आप फ्रीलांसिंग में किसी स्टाइल में भी अमेजोन के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने क्लाइंट को ज्यादा क्यों नहीं चार्ज कर पाते, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 बड़ी रीजंस, 7 बड़ी वजूहात जिनकी वजह से आप क्लाइंट को ज्यादा चार्ज नहीं कर पाते, आप क्लाइंट से ज्यादा डॉलर बना नहीं पाते। माई नेम इज जीशान रियाज। आई एम लॉन्चिंग एंड स्केलिंग ब्रांड ऑन अमेजोन सिंस 2015। सबसे पहली रीजन जो कि टेक्निकल है, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मैं इसी बारे में बात करूंगा, तो आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, आपके फंक्शनल स्किल्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं है कि आप एनालाइज कर पाए, आप टेक्निकली उसको उस लेवल की सर्विसेज दे पाए जो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो ये सबसे पहली मेन बड़ी रीजन होती है जिसकी वजह से आप क्लाइंट को ज्यादा चार्ज नहीं कर पाते। दूसरी बड़ी रीजन हमारी कम्युनिकेशन है। बहुत सारे केसेस में हमारी ये जो इंग्लिश है ये हमारी थर्ड या फोर्थ लैंग्वेज होती है। अगर हमें अच्छी इंग्लिश बोलना भी आती है तो हमें ये नहीं पता हमने कौन सी फ्रेज को कहाँ इस्तेमाल करना है, और फिर सबसे बड़ी बात कि हमारा कल्चरल डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो हमें ये नहीं पता होता किस कल्चर पे किस इवेंट पे हमने क्या बात मोस्टली अपने 9 साल कैरियर में मैंने एक एजेंसी रन करते हुए ये देखा है कि हमारा जो पाकिस्तान का रिसोर्स है, वर्चुअल असिस्टेंट है, एक्सपर्ट है, तो उसे ये नहीं पता होता कि कौन सी लाइंस को मैंने कहाँ इस्तेमाल करना है। तो ये भी सबसे बड़ा इश्यू है जिसकी वजह से हम अंडरपेड होते हैं और हम अपने क्लाइंट को ज्यादा चार्ज नहीं कर पाते। तीसरी बड़ी रीजन ये होती है कि हम अपने क्लाइंट और जिस ब्रांड के साथ हम काम कर रहे होते हैं उसके लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइन ही नहीं होते। हमें यही नहीं पता होता कि ये ब्रांड एक्चुअली चाह क्या रहा है, इसके पीछे जो ब्रांड ओनर है, जो माइंड सेट है, वो क्या चाह रहा है। क्या वो ब्रांड को एक्सपेंड करना चाहता है, वो वर्टिकल्स में जाना चाहता है, वो अपनी प्रोडक्ट लाइन ऐड करना चाहता है, वो प्रॉफिटेबिलिटी चाहता है, या वो ब्रेक इवन चाहता है, या वो अपनी प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, या वो अपनी वेबसाइट बना के अपनी डेवलपमेंट करना चाह रहा है, वो अपनी वेबसाइट को आगे लेके जाना चाह रहा है। तो ये मेजर क्वेश्चंस विजनरी लेवल पे हमें पता ही नहीं होते। जब हमें पता नहीं होते तो हम टास्क फोकस्ड होते हैं, और टास्क फोकस्ड को एक वीए को कितना पे करना चाहिए या एक एक्सपर्ट को कितना पे करना चाहिए ये आप बेहतर जानते हैं। तो हमें उनके विजन के साथ भी अलाइन होना पड़ता है। चौथी बड़ी वजह यह है कि हमारा सर्विसेज साइड में जो दर्जन होता है वो 12 का ही होता है। तो मैं आपको बता दूं कि दर्जन 13 का होना चाहिए। आपकी सर्विसेज के अंदर एडहॉक सर्विसेज होनी चाहिए, आपकी सर्विसेज में ज्यादा एक्स्ट्रा सर्विसेज होनी चाहिए। अगर आप एक टास्क फोकस्ड हैं तो कोशिश करें कि अदर टास्क भी डेलीगेट करवाएं, तो एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देना शुरू करें ताकि वो आपको एक्स्ट्रा पे करने के बारे में सोचना शुरू करें। तो आज से सर्विसेज में फार्मूला याद कर लें। मेरा आजमूदा फार्मूला है, 9 साल मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी में ये आजमाया है कि अपना दर्जन 13 का कर लें। पांचवी बड़ी रीजन, हमें अपने आप को सेल ही करना नहीं आता, हमें अपने स्किल्स को बताना ही नहीं आता, हम अपने आप को सेल ही नहीं कर पाते। हम ये बता ही नहीं पाते कि मेरी एक्सपर्टीज से आपके ब्रांड को क्या फायदा होने वाला है या मेरी वर्थ क्या है। तो ये जो मोटे मोटे पॉइंट होते हैं ये हम बिजनेस डेवलपमेंट में यानी कि क्लाइंट के साथ पहली दूसरी चौथी दफा बात करने में ही, रेट तय करने से पहले पहले अपनी वर्थ और वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो वी डोंट नो हाउ टू सेल अवर सेल्फ, तो इसके ऊपर है, मैं हमेशा कहता हूं कि यू शुड नो आर्ट ऑफ सेलिंग योर सेल्फ इन सर्विसेज सेक्टर। यू शुड नो दैट कि आपने कितने में अपने आप को सेल करना है। छठी बड़ी रीजन ये है कि हम सर्विसेज सेक्टर में रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं। तो रिएक्टिव से मुराद ये नहीं है कि हम गुस्से वाले हैं, रिएक्टिव से मुराद ये है कि हम वेट करते हैं क्लाइंट या ब्रांड आएगा और हमें कहेगा कि आपने पीपीसी में ये चेंज नहीं किया, आपने ये नहीं किया, या आपने इन्वेंट्री को चेक करना था, आपने आउट ऑफ स्टॉक को चेक नहीं किया। तो ये हम बैठ के वेट करते हैं, जब हमें बताया जाता है या अमेजोन से नोटिफिकेशन आता है तो हम फिर रिएक्शन लेते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, काम करते हैं और फिर कहते हैं ये देखें हमने काम कर दिया। नहीं, आपने चेंज करना है, आपने प्रोएक्टिव होना है। मतलब वक्त से पहले आपको क्लाइंट आके बताए या अमेजोन नोटिफिकेशन भेजे या कोई सॉफ्टवेयर आपको नोटिफिकेशन भेजे, उससे पहले आपने प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना है, अपने ब्रांड ओनर के पास लेके जाना है, वहां से फैसला लेना है, उससे पॉसिबल ऑप्शंस देने हैं, वो ऑप्शन चूज करवा के उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। तो आपने रिएक्टिव से प्रोएक्टिव होना है, यानी कि हर वो काम जो ब्रांड ओनर कहने वाला हो आपने पहले करके उसके सामने रख देना है। इस तरह वो आपको उस पोजीशन में आ जाएगा ज्यादा पे करने के जो आप चाह रहे हैं। सातवीं बड़ी रीजन छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। वो ये है कि हम किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ब्रांड के लिए या किसी के लिए भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए एसेट नहीं बनते, असासा नहीं बनते। एसेट की जो एग्जांपल है वो ये है कि एसेट एक ऐसी चीज होती है जो किसी के लिए मनी जनरेट करे, पैसा जनरेट करे, एक्सपेंशन लेके आए।
तो हम क्या काम कर रहे होते हैं कि हम उनके लिए काम कर रहे होते हैं, टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, एंड देन 8 घंटे बाद अपने हाथ साफ किए और घर चले गए, दिहाड़ी लग गई, बल्ले बल्ले मुझे। नो, ऐसा नहीं है। आप उसके लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, आप उसके लिए मनी जनरेट करते हैं। वो अल्टीमेटली आपको समझना शुरू कर देता है कि ये मेरा एसेट है, इसके पास मेरे ब्रांड का पूरा नॉलेज है, इसके पास मेरे ब्रांड का विजन है, ये मेरे ब्रांड के साथ अलाइंड है, ये जानता है कि मेरा ब्रांड कहाँ जाना चाहिए, और ये प्रोएक्टिव है, जैसे मैंने सारे पॉइंट्स पहले बात की। तो अल्टीमेटली आप उसके ब्रांड के लिए एसेट बन जाते हैं। जब आप एसेट बनते हैं तो आप नेगोशिएशन टेबल पे आ जाते हैं, तो आपके कहने से पहले वो आपको ज्यादा डॉलर्स पे करना शुरू कर देता है। अदरवाइज आप कम्युनिकेशन में मास्टर होते हैं, आप उसको अपनी वैल्यू बता के उससे वो मनी, वो डॉलर ले लेते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो बिकम एसेट टू एनी बिजनेस वेयर एवर यू आर प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज। अपना ख्याल रखिएगा। मैंने बहुत सारे टिप्स अभी इसमें नहीं डाले, अगली वीडियो में अगर डिमांड होगी तो जनाब पूर्ण निटी ग्रिटी लेके आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।